नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य सनातन धर्म की ओर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हमारी अग्नि पुराण का अध्याय 20 है, जिसमें कि सर्ग का वर्णन किया गया है। अग्निदेव कहते हैं, मुन्ने, प्रकृति से पहले महातत्व की सृष्टि हुई, इसे ब्रह्म सर्ग समझना चाहिए। दूसरी तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, इसे भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है, इसे ऐन्द्रिय का सर्ग कहते हैं। इस प्रकार यह बुद्धिपूर्वक प्रकट हुआ प्राकृत सर्ग 3 प्रकार का है। चौथे प्रकार की सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों, वृक्ष, पर्वत आदि का, जो तिर्यक श्रोता कहा गया है, अर्थात जिससे पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है। वह तैर्यज्ञोन्य सर्ग 5वां है। ऊर्ध्व श्रोताओं की सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं, यह 6ठा सर्ग है। इसके पश्चात अर्वाक श्रोताओं की सृष्टि हुई, यही 7वां मानव सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है। ये अंत वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग तथा 9वें प्रकार का कौमार्ग सर्ग, ये कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जो इस जगत के मूल कारण हैं। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगु आदि महर्षियों ने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत इस भेद से 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं। वह नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए इन्हीं का स्तवन किया था। धाता और विधाता के क्रमशः प्राण और मृकुंड नामक 2 पुत्र हुए। मृकुंड से मार्कंडेय का जन्म हुआ, उनसे वेदसरा उत्पन्न हुए। मरीचि के संभूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति के गर्भ से अनेक पुत्र तथा सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याएं हुईं। अत्रि के अंश से अनुसुईया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुलस्त्य मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु एवं सर्वपादक का जन्म हुआ। क्रतु के सन्नति से बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पोरुओं के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठ से ऊर्जा के गर्भ से राजा गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनघ, शुक्र और सुतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वाहा एवं अग्नि से पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज से अग्निश्वात, बहिर्षद, अनग्री एवं साग्री पितर हुए। पितरों से स्वधा के गर्भ से मैना और वैधारणी नामक 2 कन्याएं हुईं। अधर्म की पत्नी हिंसा हुई, उन दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृति नामक कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने परस्पर विवाह किया और इनसे भय तथा नरक का जन्म हुआ। क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुईं। इनमें से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा हे द्विज, उन पितामह ब्रह्मा जी ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर पुनः वे शंकर जी की ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारद जी ने ऋषियों के पति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बतलाया था। स्नानाद पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभू मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे।
इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में जगत सृष्टि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत्य सनातन धर्म को जानने में अपना समय व्यतीत करें।